इजराइल को हमास के साथ जंग बंदी पर रजामंद होने के लिए बढ़ते इंटरनेशनल दबाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इजराइल भीड़भाड़ वाले जुनूबी इलाके गाजा शहर में रफा में घुसपैठ की तैयारी कर रहा है, जहां 1 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिकी CIA डायरेक्टर ने हमास के जरिए बंधकों को आजाद कराने के बदले में लड़ाई को आर्जी तौर पर रोकने के लिए कतर की मीडिएटर वाली स्कीम पर बातचीत के लिए काहिरा में मोसाद के सरबराह से मुलाकात की। मिस्र के एक सीनियर ओहदेदार का हवाला देते हुए अल काहिरा न्यूज के मुताबिक काहिरा मीटिंग में कतर के PM भी शामिल थे। मीटिंग को पॉजिटिव बताया जा रहा है। वहीं कहा गया है कि मीटिंग मजीद 3 दिन तक जारी रहेगी। काहिरा की यह मीटिंग उस वक्त चल रही है जब अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए शहरियों की सिक्योरिटी की स्कीम के बिना राफा में जमीनी हमले के खिलाफ इजराइल 2 वार्निंग झेल चुका है। वाज़े हो कि सोमवार को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोम के साथ व्हाइट हाउस की बातचीत के बाद जो बाइडेन ने कहा था कि राफा में शहरियों को महफूज करने की जरूरत है। इजराइल हमास जंग का असर खौफनाक तौर पर देखने को मिल रहा है। पूरे मगरबी एशिया में हमास के जंगजुओं ने भी हमले तेज कर दिए हैं। जंग शुरू होने के बाद से लेबनान हामी हिजबुल्लाह ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इस बीच ईरान हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सरहद पार से आग तभी रुकेगी जब गाजा पर हमला रुकेगा। इस बीच तुर्की के सदर काहिरा पहुंचने वाले हैं और रजब तैयब अर्दोगन अपने मिस्र के हममनसब अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग से दोनों ममालिक के बीच मजीद रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद है। वहीं इजराइल हमास जंग के हवाले से भी कोई हल निकालने पर तबादला ख्याल भी मुमकिन है। खुद रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि हम जंगबंदी के हवाले से कोशिश कर रहे हैं और इस हवाले से चर्चा भी होगी। वाज़े हो कि रजब तैयब एर्दोआन का ये मिस्र का दौरा 2012 के बाद पहला दौरा होगा।